ब्लैक बोर्ड में हमेशा तकदीर बदल कर रख दी है। मतलब कहता है कि कौन कहता है कि काला अक्षर खराब है, मतलब उसको अशुभ माना गया है। लेकिन आजकल जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होता है, यहाँ तक कि हमारा जो भविष्य को देखा जाता है, वह सारा चीज जो होता है वह काला अक्षर से ही होता है। वह सारा चीज कैसे होता है? वह सारा अक्षर जो होता है वह सारा काला से ही होता है। इसलिए कोई मतलब अच्छा माना गया है और कोई उसी का पूरा भविष्य उसी काले अक्षर पर है। जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ भी बन गया, ये सारे चीज जो होते हैं यह काला अक्षर, यानी कि यह काला अक्षर से ही होता है। कोई आईपीएस भी बन जाता है। इसका मतलब यह होता है कि काला अक्षर जो होता है वह क्या होता है? वह अशुद्ध नहीं है, वह शुद्ध है। इसलिए काला अक्षर जो होता है उसका बहुत मान्यता दिया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए इसी बात पे विराम देते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक ना? ये तो एक लेखक का कहनाम था। ठीक ना? तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हुए थे, तो पिछले क्लास में हम लोग क्योंकि नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए थे, नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम बहुत सारे टॉपिक को देखते हुए पिछले क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में देखे हुए थे। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन क्लास जो चल रही है, ठीक ना? क्या चल रहा है? इंग्लिश स्पोकन। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के प्रोनाउंस देख रहे हैं। अब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड का हम पिछले क्लास में बोले थे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेके चलेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक ना? इसका एग्जांपल में जैसे कि कुछ लेके चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड का, उसके बाद तब हम लोग नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आइदर, इसमें क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटेड में? तो इतना याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या आता है? आइदर, ITHER, आइदर, एन नाइदर, NAITHER, आइदर। उसके बाद क्या आता है? नाइदर। नाइदर मतलब NEITH या नाइदर, आइदर, नाइदर। और एक और क्या होता है, उसका नाम क्या है? आइदर, नाइदर और ईच। हाँ, क्या होगा? ईच। ईच। ये तीन वो चीज जहां पे देखने को मिलेगा वो समझ जाएंगे कि वह क्या है, तो वह क्या है, तो वह समझ जाएंगे कि वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। आइदर, नाइदर और ईच जहां पे सेंटेंस में देखने को मिल जाएगा समझ जाएंगे कि वह क्या है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, तो जैसे कि इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि आइदर, AHEI, आइदर ऑफ यू कैन, you can take take this book, take this book। मतलब क्या है? इससे स्पष्ट पता चलता है, इससे क्या है? आइदर आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जैसे कि तुमने से कोई एक किताब को ले सकते हैं। मतलब तुम लोगों ने, तुम में से, मतलब बहुत सारे किताब है, इतना सारे किताब जो और इतना स्टूडेंट है, तुम में से कोई एक किताब इसको हम ले सकते हैं। तो चलिए इसको हिंदी में, इसको हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में इधर कार्य लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है? क्या करेंगे, इसको हम इधर कार्य हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे इसको कि तुमने से, तुमने, तुमने, तुमने से कोई, तुमने से कोई एक, तुमने से कोई एक इस किताब को ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे किताब हैं और यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से, इसमें से जो है, तुम में से कोई एक ही आदमी ले सकता है। इसलिए इसका मतलब होता है कि कोई एक या अनेक या कोई। ठीक है? इसका मतलब होता है कि एक, अनेक या कोई। तो वही कहता है कि तुम में से कोई एक इस क्या कर सकता है, इस किताब का ले सकता है। ठीक ना? और यही में अगर नाइदर की बात करा जाए तो यहाँ पे मतलब तुम दोनों में से इसका उपयोग कर सकता है। नाइदर का बात किया जाए तो तुम दोनों में से इसका उपयोग कर सकता है, उसमें है कि तुम में से कोई एक इसका उपयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर इच का प्रयोग करेंगे तो तुम से या मैं से, ये खुद को बात करता है।
तो ऐसे सेंटेंस जब अगर देखने को मिल जाए तो समझेंगे कि वह क्या है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। इस प्रकार जो सेंटेंस देखने का मिलेगा इससे पता चलेगा कि यह कौन सा प्रोनाउन है, यह मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए अब इसका आगे के हम टॉपिक पे चलते हैं। ठीक ना। और इसका आगे के हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। ठीक ना। क्या देखना है, तो हम लोग को अब देखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। तो चलिए हम लोग को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। ठीक ना। रेसिप्रोकल, लाइट भी कट गया, थोड़ा परेशानी तो होगी, लेकिन चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है। ठीक ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है, तो हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होता है इस प्रकार के प्रोनाउंस में, ठीक ना, इस प्रकार के प्रोनाउंस में हम इच, आइदर और नाइदर को भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम एक उदाहरण, एक टॉपिक, एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जैसे कि इच, अदर मीन्स दूसरा कोई होता है, और वन अनदर, वन ANOTHER, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे देख लेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है वह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे इच अदर, वन अदर, इच अदर और वन अदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। क्या, इच अदर और वंस अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। ठीक ना। इसको क्या कहेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए जैसे कि अब हम लोग इसके आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कोई भी जो है इच अदर मतलब क्या, दूसरा, एक दूसरा, अदर का मतलब क्या, इसमें जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ क्या होगा, इसका मतलब जो होगा वह एक दूसरे के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होगा कि एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ। तो इसमें जो होगा रेसिप्रोकल का मतलब इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसमें जो होगा वह एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे के बीच नफरत करना। इसमें इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग करके भी हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक ना। जैसे कि एक इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एक एग्जाम्पल जो हो जाएगा जैसे कि दिस या दे लव इट इज अदर, each other या one another, NOTHER, one another। इसका मतलब होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वे एक दूसरे से क्या करते थे, तो प्यार करते थे। या फिर इसका लिखता his mother loved each other या
वन अनदर। इसका मतलब होगा कि उसकी माँ या उसकी माँ या उसकी माता, उसकी माँ एक दूसरे से प्यार करती थी या करती थी, चलेगा, करती थी। और यहाँ पे क्या है, थे, हाय का प्रयोग करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक ना। और यहाँ पे उसकी माँ के बात किया तो इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि उसकी माँ जो है वह एक दूसरे से क्या करते थे। उसकी माँ जो है वह मुख्य रूप से एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दूसरे से क्या करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इसका इस प्रकार के सेंटेंस में हम देखेंगे, इस प्रकार के यह सेंटेंस जो होता है यह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाता है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस जो देखने को मिलता है इसको क्या कहते हैं, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारे चीज हम लिख सकते हैं। चलिए और इसका पॉइंट देते हैं ताकि जितना हम एग्जांपल लेंगे उससे ज्यादा बेहतर से बेहतर आप लोग को भी समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पे हिज का प्रयोग किए, उसकी या उसका, हर हिज मदर। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं कि एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर एक दूसरे के, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ गाना गाते, गाना गाना गाया करते थे, गाना गाया करते थे। इस प्रकार हम लोग इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं कि वी सिंग sing a song, we sing a song each other, ठीक ना, each other। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये क्या होता है, जैसे कि इतना कस के बिजली गड़क रही है कि बहुत लगता है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। क्या है मतलब रिलेटिव, इस ये सब जो दिखाई दे रहा है, ठीक ना, इस सारे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, इस सारे सेंटेंस को हम रिलेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि होम, हु, हुज, विच, व्हाट, दैट, ये सारे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, ये सारे सेंटेंस को हम रिलेटिव सेंटेंस अर्थात रिलेशन बताता, अर्थात क्या कहता है, तो रिलेशन बताता है। इससे स्पष्ट पता चल गया होगा कि जितने भी सेंटेंस देखने को मिलता है ये सभी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, ये सभी सेंटेंस को हम रिलेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये सभी सेंटेंस को क्या कह सकते हैं, ये सभी सेंटेंस को हम रिलेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए अब इसका एक दो एग्जांपल के साथ चलते हैं कि रिलेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका सबसे पहले हिंदी लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लिखेंगे कि इन दोनों वाक्यों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंस को, मतलब यह ऐसा सेंटेंस है कि ये दोनों सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, तो इस दोनों सेंटेंस को हम इस प्रकार से ऐसे मतलब जोड़ सकते हैं कि ताकि आप भी इसको बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखना है, ठीक ना, जैसे कि देखना है यहाँ पे हम पार्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस के आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंस के आपस में जोड़ते हैं। यह जोड़ से पता चल जाएगा यह क्या है, जैसे कि दिस इज द बुक,
दिस इज द बुक दैट दैट वाज दैट वाज that was given to me। ठीक ना। इस प्रकार से हम क्या किए, तो यहाँ पे जो सेंटेंस जो मिला, यहाँ पे जो सेंटेंस देखने को मिला, इस सेंटेंस को हम क्या कर दिए, ये सेंटेंस को आपस में जोड़ दिए। दिस इज द बुक, मतलब यह किताब है, यह क्या है, यह किताब है। दैट वाज गिव टू मी, मतलब वह किताब हमें चाहिए, या वह किताब हमें चाहिए, या वह किताब की हमें जरूरत है, क्योंकि वह किताब आप दीजिए। मतलब वह किताब, इसका मतलब होता है कि दैट वाज गिव टू मी, वह ठीक ना, वह किताब मुझे चाहिए। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, वह किताब है, वह मुझे चाहिए, यह एक किताब है, लेकिन यह किताब जो है हमको चाहिए। ठीक ना। इस प्रकार से क्या किया, एक दूसरे में क्या कर दिया, संबंध जोड़ दिया। यहाँ पे संबंध क्या जोड़ दिया है, दिस और दैट का संबंध जोड़ दिया है। ठीक ना, दिस और दैट का संबंध जोड़ दिया है। और यहाँ पे संबंध इसलिए जोड़ने का बात करता है, संबंध यहाँ पर भी जोड़ा गया किताब को, क्योंकि वह किताब जो है मुझे चाहिए, हमको इस किताब की आवश्यकता है, हमको इस किताब की क्या है, जरूरत है। क्योंकि हम लोग स्पोकन पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्पोकन में जो लिखा हुआ उसी स्तर से स्पोकन में हम लोग सेंटेंस का उपयोग करके उसको अर्थ को हम बना सकते हैं। ठीक ना। यह जो किताब है, उस किताब को हमको क्या कहिए, हमको उस किताब की जरूरत है, तो हमें वो किताब चाहिए, हमें वो किताब क्या करना, हमें वो किताब चाहिए। ठीक ना। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को यहाँ पे देखे हैं और इसका समझने का प्रयास किए हैं। ठीक ना। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम इस प्रकार से भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि राम्स, यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि राम श्याम्स ब्रदर, BROTHER, राम श्याम्स ब्रदर, राम इज, इस प्रकार से लिख सकते हैं, राम इज श्याम्स ब्रदर, मतलब यह जो है राम श्याम का क्या है, भाई है। राम जो है वह श्याम का क्या है, भाई है। यह एक दूसरे को क्या बताया, तो यह एक दूसरे को रिलेट किया, यह एक दूसरे के बीच क्या किया, संबंध को बताया। एक दूसरे के बीच क्या चीज किया, तो यह एक दूसरे के बीच रिलेट किया, रिलेशन किया, और यह एक दूसरे को संबंध को बताया। यह एक दूसरे को क्या बताया, संबंध को बताया। तो इससे स्पष्ट पता चलेगा यह कौन सा प्रोनाउन है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। यह क्या है, इससे स्पष्ट पता चलेगा कि यह जो है मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो चलिए हम आखिरी और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक ना। आखिरी और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तब हम इसको क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे और इसका बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। वह जो लड़का खेल रहा है ना, वह मेरा दोस्त है। इसका हम बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। वह जो लड़का खेल रहा है ना, वह मेरा दोस्त है। वह बाइक से जो जा रहा है ना, वह मेरा भाई है। ठीक ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे रिलेशन को बता सकते हैं। कोई भी निर्जीव, वहां पे जो तुम्हें कोई निर्जीव हो या सजीव हो, वहां पे जो है उस सारी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसका एग्जाम्पल के तौर पे उसको देख सकते हैं या समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ वही किताब है जिसने पुराने मुझसे उधार लिया था। कहने का मतलब यहाँ वही किताब जो था जिसने मुझसे वह क्या किया था, पुरानी उधार लिया था। मतलब वह किताब उधार हमसे लिया था, यह वही किताब है, क्योंकि यह वही किताब है कि वह मुझसे उधार लिया था। तो यह आपस एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, यह एक दूसरे के साथ रिलेशन, मतलब यह एक दूसरे के साथ रिलेशन संबंध बता रहा है। ठीक है। ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, तो संबंध बता रहा है। इस प्रकार से हम बहुत सारे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं और बहुत सारे चीज को हम समझ सकते हैं। जिस घर की दीवार उजली है वह मेरा है। और इस प्रकार से समझ जाएंगे कि यह मतलब यह स्टूडियो में हम रहते हैं, तो कहेंगे कि वह स्टूडियो जो दिख रहा है ना, वह मेरा है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम संबंध बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम संबंध बता रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे चीज को हम उदाहरण ले सकते हैं। ठीक ना। व्हाट, वेयर, व्हाई, डोंट, गिव, इट्स,
ये सारे चीज जो होता है इसका हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि इसका नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर पॉइंट है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में समझ सकते हैं, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है वह क्या है, ठीक ना। तो चलिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करें, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जिस प्रोनाउन, और यहाँ पे नहीं इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, मतलब ऐसे प्रोनाउंस, इस प्रकार के प्रोनाउंस में जो संबंध बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के वर्ड्स एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में जो है कि जिस प्रोनाउंस को, ठीक ना, जिस प्रोनाउंस का प्रयोग, क्यों यार हद कर रहे हो, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि लाइट कट के बहुत दिक्कत कर रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिस प्रोनाउंस का मतलब जिस प्रोनाउंस में, ठीक ना, क्या कहते हैं, तो इससे हम स्पष्ट इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस प्रोनाउंस में प्रश्न करने का बोध होता है, जिस प्रोनाउंस में, ठीक ना, क्या करते हैं कि जिस प्रोनाउंस में प्रश्न करने का बोध होता है, जिस प्रोनाउंस में प्रश्न करने का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होता है इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न कर रहे हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे में हम क्या करेंगे, जैसे में इसको देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न करता है, ठीक ना, किस प्रकार से प्रश्न करता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे में इंट्रोगेटिव, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन के बाद हम लोग विच भी डाल सकते हैं, विच, whom। इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाएंगे कि वह क्या है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह क्या है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आपको वैसा सेंटेंस का उपयोग
मतलब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्या चीज करने के लिए किया जाता है? तो वह जो है आपको वह प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि चलिए इसका हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हु आर यू। हु आर यू मतलब हु आर यू, कौन हो आप, मतलब आप कौन हो। हु आर यू, आप कौन हो। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आप कौन हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हाट इज योर फादर। क्या क्या आपके पिताजी हैं? क्या आपके पिताजी हैं? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बहुत सारे चीज को समझ सकते हैं कि व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर, क्या आपके पिताजी हैं? क्या आपके पिताजी, मतलब इस प्रकार से क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या आपके पिताजी है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग का यहाँ तक बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा और हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक ना। तो चलिए आज आप लोग का प्रोग्राम समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर आगे का इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उस टॉपिक को लेकर आएंगे और उसके साथ साथ बीच में इसका एक दो क्वेश्चन भी हम लोग करके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक ना। तो कैसा लगा आप लोग का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।